और मैं किसी जॉब के लिए भी जाती हूँ तो वहाँ पे भी जो है अपराधी के पास मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसके कारण जो है मेरे को वहाँ पे भी मिसबिहेव करवाया जा रहा है। मैं मानसिक रूप से इतनी परेशान हूँ कि मुझे समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैंने 30 सितंबर को रामगंज थाने में दयानंद महाविद्यालय के लैब भौतिक विज्ञान के लैब असिस्टेंट चैनसुख बेनीवाल उसके साथी के अगेंस्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया और अपराधी को गिरफ्तार नहीं करने का नतीजा ये हुआ कि उसकी पत्नी तक मेरे घर पे समझौते के लिए आई थी, दबाव बनाने लगी और कई जो है नंबरों से मेरे पास में अलग अलग नंबरों से फ़ोन आए और उन्होंने मुझे जो है बहुत धमकियाँ दी। रास्ते चलते आज तक मुझे जो है धमकाया जा रहा है। मैं जो हर समय जो अपनी जान माल की अपने अपहरण होने का खतरा मंडराता रहता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे हनी ट्रैप और इसके साथ में जो है ड्रग जैसे मामलों में भी फंसवाने की धमकियाँ दी जा रही है। मैं अकेली बेसहारा हूँ, लाचार हूँ, जिसका जम के फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि वो जानता अच्छी तरह से कि मेरे परिवार मेरे साथ में नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, जिसका जम करके फ़ायदा उठा रहा है। और इसी तरह से यदि निरंतर अपराधी के हौसले बुलंद रहेंगे तो मैं अपनी न्याय के लिए कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ और इसी तरह के अपराधों को बढ़ावा मिलता रहेगा। और यदि मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं इसी परिसर में मैं सुसाइड करूंगी और इसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन चैनसुख बेनीवाल उससे मिले हुए जितने भी लोग हैं वो सभी जो है जिम्मेदार होंगे। और मेरे साथ कोई भी घटना कारित होती है तो उसकी पहली गिरफ्तारी चैनसुख बेनीवाल और उसके परिजनों की होगी। मामला शादी का झांसा देकर के बार बार में बलात्कार किया गया था, भ्रूण हत्या करवाई थी उसने, वीडियोज़ वगैरह भी बनाए थे, अपने दोस्तों को भी दिखाए थे उसने, जिसके कारण मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी और आज तक मैं डरी हुई हूँ कि कुछ भी मेरा भविष्य में दुरुपयोग कर सकता है वो। मैं बहुत डरी। कब हुआ था आपके? मैं 2020 से उसके साथ में कांटेक्ट में थी और निरंतर जो है उसने जो रिलेशंस बनाए थे 2021 से बिल्कुल लिव इन रिलेशन की तरह हम रह गए थे साथ में। आप संपर्क में आए थे? मैं एग्ज़ाम ड्यूटी देने गई थी डीवी कॉलेज में, उसी दौरान संपर्क में आई थी। शिकायत दर्ज कराई थी? हाँ, मैंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। मिलने आए हैं आप? आज मैं मिल चुकी हूँ पुलिस महानिरीक्षक से और मैं आज से ये न्यूज़ देने के लिए कि क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मेरे पास में एक सरकार का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं उसी के सामने गुहार लगाती हूँ अपने लिए कि या तो मुझे मरने के लिए जो है अनुमति दी जाए और नहीं तो अपराधी को गिरफ्तार करके मुझे न्याय दिलवाया जाए। और न्याय नहीं मिलेगा तो इसी तरह की जो है घटनाएं होती रहेगी, इसी तरह की घटनाएं होती रहेगी। मुझे नहीं पता, मुझे बोलते कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, बस गिरफ्तार कर रहे हैं यही कहा जाता है। उसकी पत्नी के पास में जाकर के वहाँ पे उसको पूछा जा रहा है तो पत्नी कभी अपना बताएगी क्या कि मेरा पति यहाँ पे बैठा है, उसको इस तरह से गिरफ्तार करवाएगी क्या? आप बताइए।